नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। और हम जैसा आप देखा होगा आपने, ये सब हमारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। गिलोय, आंवला, डीका माली, सहारुक, ये सब, इसमें कुछ पारे से संबंधी औषधियाँ हैं, कुछ आयुर्वेदिक वन औषधियाँ हैं। हम जो भी रोगी हमसे मांगता है हम दवा बना के देते हैं, हम बनी बनाई हम नहीं रखते हैं मित्रों। ये नाना प्रकार के क्षार रखे, केले का क्षार, तालम खाना, नीम का क्षार, बथुआ क्षार, काली मूसली, लोहागल, सहजना, गिलोय, ये भूतकेशी, रुद्रवंती, छोटी हरड़, सहारुक की, ये सब हिमालय रुद्रवंती, पीली मकोई, ये रखी हुई है। चूना, हल्दी, इधर सब रखा हुआ है। और इधर भी हमारी नाना प्रकार की वनौषधियाँ रखी हुई हैं। ये देखिए, ये सब ये रखी हुई है। इसमें नाना प्रकार के तेल रखे हुए हैं। ये अलग अलग प्रकार के पूरे तेल रखे हुए हैं इसमें। ये सब तेल रखे हुए हैं, शहद तेल। ये हमारा कारखाना, यहाँ हम औषधियों का निर्माण करते, तेल आदि का निर्माण करते हैं। आज मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ आपको, ये मधुमेह की आयुर्वेदिक वनौषधि हमने तैयार की है। आजकल देख रहे होंगे मधुमेह पे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। कोई कहता है कि शुगर 250 नॉर्मल है, मतलब डॉक्टर साहब कहते हैं, और डॉक्टर वी.आर. चौधरी भी कहते हैं। एक एस के है कोई डॉक्टर साहब, दिल्ली के बहुत बड़े रिसर्चर, उनका भी यही कहना है। और यहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि 125-130 होना चाहिए फास्टिंग। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि एवरेज लीजिए फास्टिंग और खाने के बाद का। कोई कहते हैं कि 3 महीने का कोई मतलब नहीं है। कोई कहते हैं कि मिलेट्स खाओ, कोई कहते हैं गेहूं चावल मत छोड़ो। नाना प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई हैं मित्रों। मुख्य कारण है आयुर्वेद में के हिसाब से वात, पित्त और कफ, 3 प्रकार की शुगर व्यक्ति को होती है। पेट की खराबी से मधुमेह रोग होता है। पेट की खराबी से पित्त, वात और कफ आपके खून में जाएगा, फिर रक्त पित्त हो जाएगा, वात पित्त जाएगा तो रक्त पित्त हो जाएगा। आदमी को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा, गर्मी लगेगी, पसीना छूटेगा। और जब पित्त खून में मिल जाता है तो इंसुलिन जो आपके शरीर से निकल रहा है वो उसमें नहीं मिल पाता और ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, चिकना हो जाता है खून। इसलिए आयुर्वेद में भी एक दवा से काम नहीं चलेगा। आपको जो आयुर्वेद की दवा जो हम बनाते हैं, इससे पेट भी साफ़ करना पड़ेगा और खून भी साफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तो यूरिया खा रहे हैं, हर चीज़ में यूरिया। अब आप मिलेट्स की बात करते हो, जो कोदो, कुटकी, सावा है, ये पहले पहाड़ों पे आदिवासी ऐसे ही पैदा कर लेते थे। आजकल वो भी खेती में होने लगा, वहाँ भी खाद डालोगे। बिना खाद के कुछ पैदा होते ही नहीं, फिर कीटनाशक डालोगे। क्योंकि अगर 50 खेत में कीटनाशक डल रहा और आपके खेत में कीटनाशक नहीं डल रहा, आप बड़े सोचो। मैं कोई बहुत बड़ी बात, वैज्ञानिक तत्व नहीं बता रहा हूँ, पर आप सोच के देखना। वो चारों तरफ अगर कीटनाशक डला और आपके खेत में नहीं डला, तो मेरे यहाँ खुद अनार के बहुत सारे पेड़ थे, पर मैं कीटनाशक का उपयोग नहीं करता हूँ। तो वो पूरे कीट पतंगे उड़ के मेरे यहाँ पूरे अनार के पेड़ खा गए, चीकू खा गए, आम खा गए, पत्ते पत्ते पूरा ख़त्म कर दिया। तो मजबूरी में आपको भी डालना पड़ेगा। पर हमने गौमूत्र में बना के डाला, गौमूत्र ही डाला, और अड़ूसा की जड़, अड़ूसा के पत्ते, ये बहुत अच्छा कीटनाशक बनता है। इससे उससे मरे।
तो मेरा कहने का मतलब ये, हर जगह तो आपके पेट में दवाई जा रही और रक्त अशुद्ध हो रहा है, रक्त पित्त बढ़ रहा है, रक्त में कफ की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब ये जो चीज़ें जो बढ़ती हैं ये कहाँ जाती है? आपके हृदय में और आपके लीवर में और किडनी में, क्योंकि किडनी से खून साफ करना पड़ता है। तो फिर किडनी भी ख़राब हो रही है, लीवर भी ख़राब हो रहा है और हार्ट अटैक तो आ ही रहे हैं। आप देख रहे हैं 20-20 साल के बच्चे फटाफट गिर रहे हैं और मर रहे हैं, उनको रक्त का थक्का बन रहा है। और अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जो कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन दिए हैं या जो दवाई दी है उसकी वजह से हो रहा है। तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो रक्त शोधक हैं। जैसे आपको अर्जुन, साजा, हल्दू ये डालना पड़ेगी, नीम, जामुन, काला सिरस, सफ़ेद सिरस ये डालना पड़ेगा ताकि आपका रक्त शुद्ध हो। दूसरी बात, उत्तेजक औषधि डालना पड़ेगी ताकि आपका हृदय को जो मार पड़ी है, आपकी किडनी को जो मार पड़ी है, जिसके कारण आपका लीवर, हृदय, किडनी सुस्त हो गया, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में उम्र के साथ भी होता। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो इनकी चाल कम हो जाती है, इसलिए आदमी सुस्त हो जाता है और सेल मारने लगती है। तो आपको जैसे काला चित्रक, आपको भूमि आंवला, क्योंकि आपके हृदय को, आपके लीवर को भी बचाना है, तो भूमि आंवला, मकोई, रुद्रवंती ये डालना पड़ेगी इस दवाई के साथ। इसके साथ आपको फिर शाहरुख की छाल, पेट को भी साफ करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि एक दवा से काम नहीं। हम ये जो दवा बना रहे हैं मधुमेह की, जो हम बना रहे हैं, ये धीरे धीरे काम करती, धीरे धीरे आपको एलोपैथिक छूट जाएगी और आपकी किडनी सही हो जाएगी, पेट सही हो जाएगा, लीवर सही हो जाएगा, हृदय सही हो जाएगा और खून सही हो जाएगा, खून साफ हो जाएगा। आप 1 माह खाइए, आपको स्फूर्ति आ जाएगी और जब रक्त शुद्ध बहेगा आपके शरीर में, तो आपकी किडनी भी स्वस्थ होगी, लीवर स्वस्थ होगा, पेटों की आंत की मसल्स ठीक होगी, पैरों की मसल्स ठीक होगी। हम इसमें दिमाग को भी शांत करने वाली औषधियाँ डालते हैं। अगर आप इन और आयुर्वेदिक औषधि में दिमाग को शांत करने वाली औषधि नहीं उपयोग करेंगे तो ये औषधि काम नहीं करेगी। इसलिए इसमें रुद्रवंती डालना पड़ेगी, आपको शिप्रा बूटी डालना पड़ेगी ताकि, और शंखपुष्पी और बच, ये चीज़ दिमाग की डालना पड़ेगी। इस तरह से 21 औषधियाँ मिलाकर हम ये मधुमेह की दवा तैयार करते हैं और देते हैं। तो ये पूरे शरीर पे, दिमाग पे, लीवर पे, किडनी पे काम करती है। कोई ऐसी एलोपैथिक दवाई नहीं कि इधर खाई तो 200 से एकदम से 150 हो जाएगी, ये नहीं होगा। धीरे धीरे आपकी रक्त की पूरा गंदगी निकाल के मलमूत्र से बाहर करेगी। कफ और वात पेशाब से मल से जाएंगे और यूरिक एसिड वगैरह नाना प्रकार के गंदे एसिड आपके यूरिन से चले जाएंगे। 1 माह में आपका धीरे धीरे रक्त शुद्ध होते होते आपकी शुगर फिर नॉर्मल होने लगेगी। आपको नींद भी अच्छी आएगी। जिनको मधुमेह रोग होता है, चिंता के मारे नींद नहीं आती, और जब चिंता के मारे आप नींद नहीं करते हो, मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ती है, फिर शुगर बढ़ती है। आप फिर आलस के मारे चलते नहीं हो, फिर शुगर बढ़ जाती है। चलेगा कैसे? आदमी की मसल्स जो है वो वीक हो जाती, कमज़ोर हो जाती है, दृष्टि कमज़ोर होने लगती है। इसलिए इसमें चाक्षु का भी प्रयोग करते हैं हम, ताकि आँखें, जो मकोई है वो भी आँख के लिए बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से हम लगभग 21 औषधि डाल के ये मधुमेह की दवा हमने तैयार की है और बहुत आशातीत लाभ सबको हो रहा है। ये मैंने आपको सब इसलिए बता दी कि हम जो भी चीज़ डालते हैं यहाँ सब रखी हुई है, पहले बता दी मैंने। इसको डाल के हम इसको तैयार करके देते हैं और इसका बिल्कुल अच्छा परिणाम प्राप्त हो रहा है लोगों को और बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। तो नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद, एक अभी बनी थी ये, करीब 2-2.5-300 किलो होगी। तो ये बहुत, ये क्या हृदय पे भी बहुत अच्छा काम करी। रक्त शुद्ध होगा तो हृदय भी आपका अच्छा। आप खाएंगे 15 दिन बाद आपको शरीर में चेतनता आ जाएगी, आपको लगेगा कि आपने कोई औषधि खाई है। मेरा बिल्कुल विश्वास है और ये मेरा भरोसा है। हम करीब 20 साल से तो हम ही बना रहे हैं और हमारी लगभग 50 साल से हमारे घर में ये, पहले तो इतनी नहीं बनती थी क्योंकि मधुमेह रोग लोगों को ज़्यादा नहीं था, पर जैसे जैसे अब बढ़ता चला जा रहा है,
और एलोपैथ की तरफ आप जा रहे हो तो एलोपैथ ने, डॉक्टर BR सर का भी कहना है कि आज तक एलोपैथ की दवा से कोई भी एक भी बीमारी ठीक हुई हो तो बताओ। बात तो सत्य है भाई, डॉक्टर ही बोल रहे हैं। वो रोग को थोड़ा कम कर देती है, मैनेज कर देती है, ठीक नहीं होता। पर आयुर्वेद में वो ताकत है, भारतीय आयुर्वेद में वो ताकत है कि ये क्रॉनिक डिसीज़ को, पुरानी बीमारियों को जड़ मूल से धीरे धीरे नष्ट करती है। अपन सोचे कि 1 माह में प्रभाव नहीं, उम्र अगर ज़्यादा बड़ी है, 40-50 साल के बाद है, तो 3 माह 4 माह दवा खाना पड़ेगी आपको, और परहेज के साथ। सबसे पहली बात तो दूध की चाय पीना बंद कर दीजिए, चावल, शक्कर और नमक का प्रयोग कम करिए, खटाई बिल्कुल बंद, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस दवा के साथ ये सब चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा, तेल मसाला बिल्कुल नहीं, तो आपको आशातीत लाभ होगा। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। जिस किसी को भी ये दवा चाहिए तो हमारा ये मोबाइल नंबर दिया है, यही व्हाट्सएप नंबर है, यही पेटीएम नंबर है। नमस्कार, जय महाकाल। इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को मत दबाइए ताकि आपको, मेरे लगभग 2-2.5 हज़ार वीडियो हैं, आप भी बना सकते हैं। सब मैंने वीडियो डाले, सब जड़ी बूटी डाली, और बरसात का टाइम अच्छे बढ़िया मिल जाएगी। आप घर पे बना लीजिए इसको चाहे तो, और इसका प्रयोग करिए। नमस्कार मित्रों।